आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप सभी लोगों के लिए हम लेकर के उपस्थित हुए हैं, इसलिए आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए, लोगों को जोड़िए। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि कल देर शाम को थोड़ा सा लखनऊ में हमारा वर्क था, काम था और कुछ लोगों से वार्ता भी करनी है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में। साथ ही साथ आप सभी लोगों में बता दूं कि आप लोगों के कार्यों के संपादन हेतु सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट के सार्थक भैया कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। हम ये नहीं देखते कि रात्रि है, हम ये नहीं देखते कि दिन है। अगर आप सभी लोगों के कार्यों का संपादन है तो उसे करना है, मतलब करना है। इसलिए आप लोगों के लिए हमेशा ही हम सजग रहते हैं और हमारी वजह से आप सभी लोगों के यदि कुछ हित सध जाए तो उससे कभी पीछे नहीं हटते, ठीक है ना। आप इस चीज़ को लेकर के आश्वस्त हो सकते हैं कि जिस तरीके से आपके परिवार के सदस्य आप लोगों के लिए केयरिंग होते हैं, उसी तरीके से आपके सार्थक भाई भी आप लोगों के लिए केयरिंग है। चलिए, तो हम उपस्थित हैं लखनऊ में और आज बातचीत होगी हमारी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता पर, क्योंकि विज्ञापन लेना है इसी दिसंबर महीने में, आवेदन भी करवाने हैं इसी दिसंबर महीने में। जो ये अफवाहें उड़ रही हैं कि अप्रैल मई तक आएगा, जो है मार्च अप्रैल तक आएगा एलटी ग्रेड जीआईसी, उन तमाम चीज़ों पर विराम लगाने के लिए आपका भाई लखनऊ में उपस्थित है। जाहिर सी बात है कि हमारी जो अपडेट होती है वो हमेशा ही शानदार होती है, क्योंकि शास्त्र स्तर की कोई भी अपडेट्स हो वो आप सभी लोगों को सबसे पहले ऑथेंटिक और रियल तरीके से प्रोवाइड की जाती है। जो बातें आप लोगों के सामने 10 दिन बाद आती हैं, वो बातें हमारे कुछ ऐसे भी भाई लोग हैं इस चैनल पे जिनको कि 10 दिन पहले ही पता हो जाती है, और वो पर्सनली अगर मेरे पास कॉल करके पूछ लेते हैं, मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ कि होने क्या वाला है और क्या कराने चल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम डेट को लेकर के ही मैटर था। तो हमारे एक भाई है दीपू जी गाजीपुर के, वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के परेशान थे, बोलते भी थे कि भैया जो है ये अप्रैल में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने उनको पहले भी बता दिया था कि टेंशन ना लो, अप्रैल में ही करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम लोगों ने जब अध्यक्ष महोदय से मुलाकात की थी तो उन्होंने इस चीज़ को बोल दिया था कि चलो अप्रैल में ही देखते हैं इसको, ठीक है। तो अब अप्रैल में आप लोगों के सामने डेट है, आप लोग अपनी तैयारियां करिए और लग जाइए टीजीटी पीजीटी 2022 की तैयारियों में। और एलटी ग्रेड जीआईसी भी आप लोगों की ऐसे ही लगी हुई रहेगी, ठीक है ना। और मार्च अप्रैल में आप सभी लोगों को काफ़ी सारी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग अपनी तैयारियों पर ज़्यादा फोकस रखिए। रही बात है आपके टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर के, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का एक आवेदन समाप्त हो चुका होगा टीजीटी पीजीटी 2025 का। 22 का पेपर देने के पहले आप लोगों के पास टीजीटी पीजीटी 2025 का विज्ञापन होगा, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी 2025 का आवेदन भी समाप्त हो चुका होगा। मतलब ये कह सकते हैं आप लोग कि मई जून में आप लोगों को एक और टीजीटी पीजीटी देने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो चिंता बिल्कुल ना करें, अपनी तैयारियों पर फोकस रखें और अधिकाधिक संख्या में लोगों को चैनल के साथ जोड़ें ताकि हम सभी लोग भी बेहतरीन ढंग से आप लोगों के लिए कार्य कर सकें। अगली जो अपडेट है वो है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए बहुत से विद्यार्थी परेशान हैं, ये पूछने के लिए, ये जानने के लिए कि क्या एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा कि नहीं। बहुत से विद्यार्थी मैसेज भी करते हैं। तो मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, भाई लोग आप लोग वीडियोस देखा करें, आप लोगों को व्हाट्सएप पे इस बारे में कोई जानकारी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। और इस बात को लेकर के मैं आप लोगों को आश्वासन दे देना चाहता हूं कि आज की ही तारीख में, क्योंकि आज हम लोग फिर से माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से मुलाकात करने चल रहे हैं। भाई हम लोग कार्यकर्ता हैं तो जाहिर सी बात है हम लोगों की बातें कुछ ज़्यादा ही सुनी जाती हैं, इसलिए आज हमसे वार्ता होगी, बातचीत होगी इस मुद्दे पर। और बातचीत करने के बाद सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करवा देंगे, ठीक है। कि एलटी ग्रेड जीआईसी कब आ रही है, कब उसके आवेदन होंगे। टीजीटी पीजीटी 2022 आप लोगों की अप्रैल में गई, उसमें आप लोगों को आज परीक्षा तिथियाँ मिल गई होंगी। कल ही हमने आप सभी लोगों से कहा था कि एक मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद ही इस बात पे डिसीजन लिया जाएगा। तो कल देर शाम तक
मीटिंग हुई है और उसी मीटिंग में इस चीज़ को क्लियर किया गया, क्योंकि जब परीक्षा नियंत्रक महोदय ने बुलाया मीटिंग को और उसमें सभी लोग सम्मिलित थे, तो जब सदस्यों को सुपरविजन सौंपा गया सेंटरों का पूरा लेखा जोखा प्राप्त करने के लिए और उसका निगरानी निरीक्षण करने के लिए, तो सदस्यों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इतने बड़े प्रदेश में अगर हम सेंटरों का पूरा लेखा जोखा प्राप्त करते हैं और उसका सुपरविजन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमको कम से कम उसमें 1.5 महीने का समय जरूर लग जाएगा। ठीक है, और 1.5 महीने का समय लगने का तात्पर्य यही है कि उसमें कहीं कुछ खामियां मिलेंगी, कुछ कमियां मिलेंगी, कुछ सेंटर काटे जाएंगे, कुछ सेंटर बढ़ाए जाएंगे, जिसकी वजह से ये पेपर जो है दिसंबर और जनवरी में हो पाना संभव नहीं है। इस बात की जानकारी हम लोगों को पहले ही प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन हम लोग इस चीज को कंफर्म करना चाह रहे थे। ठीक है, तो उस चीज को लेकर के अध्यक्ष महोदय ने स्पष्टतः कहा कि इस परीक्षा को हम अप्रैल में ले जा रहे हैं, अप्रैल में कराएंगे, तब तक आप लोग सुपरविजन कर लीजिए सेंटरों का पूरा लेखा जोखा बढ़िया से प्राप्त करके पूरा सेक्टर जो है वो एक तरीके से निरीक्षण कर लीजिए। सभी सदस्यों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई है। ठीक है ना, और ये पेपर जो है आप सब लोगों को अंतर जनपदीय सेंटर देखने के मिलेंगे। पहले मैं बता दे रहा हूँ, आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कोई विद्यार्थी गाजीपुर का है तो उस विद्यार्थी को बनारस या प्रतापगढ़ भेजा जा सकता है, कोई विद्यार्थी प्रयागराज का है तो उसको कानपुर या लखनऊ भेजा जा सकता है या रायबरेली भेजा जा सकता है। ठीक है, प्रयागराज लोकल सेंटर नहीं मिलेगा। जो हमारी बहनें हैं उन बहनों को होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि उनके लिए स्पेशली जो है मुख्यमंत्री महोदय ने और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि लड़कियों का जो सेंटर बनाया जाएगा वो होम डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। ठीक है ना, उनका होम डिस्ट्रिक्ट रहेगा, लड़कों का सेंटर जो है अंतर जनपदीय होगा। तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अपनी तैयारियां करिए। आप लोगों को पढ़ने का भी मौका मिल गया और बहुत से विद्यार्थी जो इस बात को लेकर के परेशान थे कि हम बीपीएससी फॉर्म डाले हैं, हमसे बहुत से विद्यार्थियों ने इस चीज़ को शेयर किया था कि हम बीपीएससी का भैया फॉर्म डाले हैं, यूपीपीसीएस का डाले हैं। तो आप लोगों को मैं इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दिया था कि आप लोग चिंता न करें, बीपीएससी और यूपीपीएससी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं, हम इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे। और वो चीज़ें हो गई। ठीक है, आप लोग अपनी बेहतरीन ढंग से तैयारियां स्टार्ट करें। यदि आपको हमारे नोट चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट और मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि आज माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से और हम लोगों का आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से, डिप्टी सीएम, सभी लोगों से जो है मुलाकात का एक प्रोग्राम सेट किया गया है, क्योंकि आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव और इन तमाम चीज़ों को लेकर के, पंचायत वगैरह को लेकर के जो है बातचीत की जाएगी, स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। ठीक है, तो उसमें कार्यकर्ताओं की नीड होती है, तो हम लोग अपनी बातें वहाँ पर रखेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए ही बुलाया गया है हम लोगों को। तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों को हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे और आप सभी लोगों की समस्याओं को भी वहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख रखा जाएगा। रही बात एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तो एज रिलैक्सेशन के लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि यथाशीघ्र विद्यार्थियों को इत्तला कर दिया जाए कि उनको किस तरीके से एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, किस तरीके से उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा पीसीएस 2025 में या आगामी आने वाली यूपीपीएससी की भर्तियों में। इन तमाम चीज़ों को हम लोग क्लियर कर देंगे। तो आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए और अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए। और एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, जो टीजीटी बीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बहन हैं, कुछ आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, अभी तक केवल 17 विद्यार्थियों ने ही अपने डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड किए हैं। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, टीजीटी बीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी जो हमारी याचिका में सम्मिलित हैं, उन विद्यार्थियों से स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग तत्काल 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर लीजिए, ताकि हम आपके डॉक्यूमेंट को सबमिटेड करा करके आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य कर सकें। आप सभी लोगों की ये नीड है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने देरी की तो उसका खामियाजा आपने ही भुगतना है, मुझे नहीं भुगतना है। ठीक है, फिर मामले में देरी होगी, फिर आप सभी लोगों को समस्याएं होंगी। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप लोगों को आगे आना होगा। फटाफट संपर्क करिए 9721411385 पर और फटाफट अपने डॉक्यूमेंट हमें रीसबमिटेड कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा कैलेंडर को लेकर के। शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने परीक्षा कैलेंडर में किन किन भर्तियों को सम्मिलित करने चल रहा है। 1 जनवरी सन 2025 से लेकर के 31 अगस्त सन 2025 तक का परीक्षा कैलेंडर ये जारी करने वाले हैं। और 1 सितंबर सन 2025 से लेकर के 31 दिसंबर सन 2025 के बीच में कौन कौन सी परीक्षाएं इनकी होने वाली हैं, उन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। जो बातें हुई हैं, जो चीज़ें निकल करके सामने आई हैं, वो बातें मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि आप लोगों को नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी, साथ ही साथ नई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, उसके साथ में नए संस्था प्रधानों की वैकेंसी और जूनियर की वैकेंसी, ठीक है ना। जूनियर में लगभग 12,500 पद होने वाले हैं। 12,500 की वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो चिंता बिल्कुल ना करें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर किया करें और अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करें। जो विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के चिंतित थे कि भैया दिसंबर पेपर हो जाए, जनवरी पेपर हो जाए, मेरे भाई बहनों आप लोगों को इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुमत जो है वो विद्यार्थियों का था अप्रैल में ही, ठीक है ना। और विद्यार्थी चाहते थे कि भैया अप्रैल में ही पेपर हो जाए, अप्रैल में ही पेपर हो जाए, पढ़ने का थोड़ा वक्त मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग उस चीज़ की तैयारियां कर सकते हो। अगर आप लोगों ने तैयारियां पूरी कर रखी थी दिसंबर और जनवरी के लिए, ये बेस्ट है, बहुत अच्छा है। बट अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, आगे बढ़ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उस चीज़ को भी एक्सटेंड करिए, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप लोगों को तैयारी करने का मौका मिल गया है, तैयारियां कभी नुकसान नहीं करती हैं, ठीक है। उस चीज़ की तैयारियां उस लेवल पे जाकर के करिए जिस लेवल पे आप सब लोगों की सफलता की दर सुनिश्चित हो सके। और मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं, छोटों के लिए मेरा आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ है। आप लोग हमेशा ही आगे बढ़िए और बेहतरीन से बेहतरीन विकल्पों की तलाश करते हुए आप लोग आगे बढ़िए, आप अपने सपने पूरे करिए। इन सारी शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों के लिए कार्य करना पसंद करते हैं, तो आप लोगों को इसमें कोई चिंता नहीं होगी। बहुत से विद्यार्थी जो डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी थे वो पूछ रहे थे भैया प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आज आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग बातचीत करेंगे, इस मुद्दे को वहाँ पर रखेंगे कि अगर जो है आपके विद्यालय खाली है, पद रिक्त हैं, तो उन पदों पर नहीं कम से कम तो आप सभी लोगों को 30-35 हज़ार की वैकेंसी देखने के लिए मिलनी चाहिए। बहुत समय बीत चुका है, 2018-19 की वैकेंसी थी 69,000 की, उसके बाद से कोई वैकेंसी आई नहीं है। 5-7 साल का समय बीत चुका है और जिसकी वजह से विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा निराशा भी है। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग डिक्लेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट हमारी इतनी होती है कि आप लोग जितना अधिक सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को, उतना अधिक सपोर्ट करिए, ताकि हम लोग जो शासन लेवल पे जाकर के काम करते हैं, आप सभी लोगों के लिए शासन लेवल पे जो प्रयास होता है, वो प्रयास में कहीं कोई कमी ना आने पाए। क्योंकि देखिए भाई, अधिकारी होते हैं, नेता पूती होते हैं, ठीक है ना, मंत्री मिनिस्टर होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास 25 लोग आते हैं, 25 लोग जाते हैं। अगर वो आपकी बातों को भुला देंगे तो आप उनका कुछ नहीं कर सकते हो। बट अगर वो भूल गए और आपका कोई डिसएडवांटेज वहां पे हो गया तो आपका नुकसान है, आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। इसीलिए आप सभी लोगों को हमें प्रोएक्टिव रखने के लिए आप लोगों को चैनल को सपोर्ट करना है और हम आप लोगों के लिए जो कार्य करें उस कार्य में आप सभी लोगों की सफलता दर सुनिश्चित हो सके, इस चीज का प्रयास करना हमारा फर्ज है। तो चिंता बिल्कुल न करें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करें। दूसरा ये जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बहन हैं, मैं उनसे फिर से एक बार इस बात की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ एंड प्लीज़ कुछ डॉक्यूमेंट आप सभी लोगों को भाई बहनों के रिक्वायरमेंट में है, वो डॉक्यूमेंट हमें जल्द से जल्द 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड कर दें। बहुत से विद्यार्थी होते हैं पूरा डॉक्यूमेंट वो भेज दे रहे हैं अपना। अरे प्रभु, हमें वो डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, हमें जो डॉक्यूमेंट की नीड है वो चाहिए, ठीक है ना, वो चीज़ें आप दीजिए। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप सभी लोग इस चीज़ को एकदम क्लियर रखें, कंफर्म रखें कि जो याचिका में आप सभी लोगों ने जानकारियां अपनी उपलब्ध करवाई हैं वो जानकारियां पूरी तरीके से सत्य हैं, प्रमाणिक हैं, और जो भी अहर्ताएं आप सभी लोगों ने दिखाई हैं
वो अहर्ताएं आप सभी लोगों के पास उपलब्ध हैं। विज्ञापन तारीख के बाद या विज्ञापन परीक्षा तारीख के बाद आप सभी लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा अहर्ता अगर आई है उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो आप लोगों का निवास प्रमाण पत्र है, वो अपडेटेड होना चाहिए। जो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, काउंसलिंग में आप सभी लोगों के ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र और आपका जाति प्रमाण पत्र अपडेटेड लगेगा। मतलब 2024-25 में आपकी काउंसलिंग होनी चल रही है, नियुक्तियां होनी चल रही है, तो निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें अपडेटेड होनी चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। पहला, निवास प्रमाण पत्र वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट जिस तरीके से आप लोगों को करना है, मैनेज करना है, उन सारी चीजों को आप लोग मैनेज रखिए, पूरा चीज मेंटेन रखिए। आप सभी लोगों को वो पल, जिस पल की प्रतीक्षा आप सभी लोगों ने की थी, उस पल की प्रतीक्षा अब आप लोगों की समाप्त होने चल रही है। आपके भाई ने जो प्रयास किया है, उस प्रयास के माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत सारी चीजें जो है उपलब्ध होने चल रही है। तो फटाफट वीडियोस को लाइक कर दीजिए और 2022 की तैयारियों में आप लोग लगे रहिए। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2025 का विज्ञापन आप लोगों के सामने आने चल रहा है, तो चिंता बिल्कुल न करें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को दबा करके शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में प्रमोट करिए। हम हैं इसमें आदरणीय, जाने दीजिए, नहीं बताएंगे, नहीं तो आप लोग जो है वो करने लगते हो ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि भाई उनका प्रोटोकॉल होता है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि वो कहती भी है कि पब्लिक में इसको शो ऑफ ना किया करिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए चीज़ें दूसरी हैं और लोगों के लिए चीज़ें दूसरी होती हैं, ठीक है। तो उन तमाम चीज़ों को हम लोग डिक्लेयर करने आए हैं, चाहे वो आरओ का मुद्दा हो, चाहे वो हमारे एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हो, चाहे यूपीएसआई के विज्ञापन का मुद्दा हो, चाहे वो हमारे एलटी ग्रेड जीआईसी का मुद्दा हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2025 का मुद्दा हो, शिक्षा सेवाचयन आयोग का मुद्दा हो, सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर करने के लिए लखनऊ में उपस्थित है। आज इन सारी चीज़ों को आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख, मंत्री महोदय के सम्मुख रखा जाएगा कि भाई ये सारी चीज़ें तो हमारी क्लियर हो गई, कम से कम एलटी जीआईसी का विज्ञापनवा दे दीजिए, एज रिलैक्सेशन का अनाउंसमेंट कर दीजिए, ताकि वो विद्यार्थी भी तैयारी कर पाए जो विद्यार्थी अभी तक तैयारियों में नहीं लग पाए हैं, ठीक है ना। तो चिंता ना करें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट आप सभी भाई बहनों के साथ हमेशा ही उपस्थित रहा है, हमेशा ही हम लगे हैं। तो आज इस चीज को लेकर के हम लोग आए हैं, तो जाहिर सी बात है विद्यालय का नुकसान तो होगा ही, है ना। तो लेकिन कहते नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। अगर 1 दिन 2 दिन का सीजन लगता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वैसे भी अब लास्ट मंथ चल रहा है, तो जो 4-5 तो बचे हैं उसको लेकर के फुलफिल ही कर दो यार, क्या दिक्कत है ना। तो वो भी कंप्लीट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चिंत होकर के आप लोग हमारा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे आपके भविष्य के लिए, आपकी खुशियों की प्राप्ति के लिए, और साथ ही साथ आप सभी लोगों के सपनों को साकार करने में अगर आप 4 कदम चलेंगे तो आपका भाई कम से कम 2 कदम आपके साथ जरूर चलेगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी लोगों के विश्वास का, धैर्य का और आप सभी लोगों के आशीर्वाद का प्रतीक है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की विद्यार्थी, साथ ही साथ जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन टीजीटी पीजीटी 2022 के हैं उन विद्यार्थियों के लिए, और जो विद्यार्थी हमसे हमारे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए, और आप सभी भाई बहनों के लिए जो विद्यार्थी हमसे अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को डिस्कस करना चाहते हैं, फटाफट संपर्क कर सकते हैं और अपनी बातें हमसे रख सकते हैं। खासतौर पर टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ एंड प्लीज़ आप सभी लोग जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उसको दाखिल कर दीजिए, क्योंकि हमारे वकील की तरफ से भी रिटन सबमिशन फाइल कर दिया गया है और कोर्ट ने 3 वीक का समय लिया है उसको रीड करने के लिए। उसके बाद आप लोगों के लिए डिसीजन आएगा, फटाफट आप लोगों की काउंसलिंग होगी, तड़ा आप लोगों को नियुक्तियां मिलेंगी। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।